हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस एक जमा टेन थीटा बटे सेक थीटा जमा एक बराबर दो कोसेक थीटा। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि सेक थीटा की घात दो माइनस एक बराबर क्या होता है। यह होता है हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा की घात दो। वह हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर और क्या होता है, यह होता है एक बटे कोस थीटा। वह टेन थीटा बराबर क्या होता है, यह होता है हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा बटे में क्या आता है, बटे में आता है यहाँ कोस थीटा। अब हम इन तीन मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना है, हमें इस प्रश्न में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को एक समान दिखाना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में बाएं पक्ष ले लेते हैं। एक बार हम अपने प्रश्न को लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न है यहाँ पर, पहले है टेन थीटा, बटे में क्या है, बटे में है हमारे पास सेक थीटा माइनस एक, फिर क्या है जमा, फिर है यहाँ पर अंश में टेन थीटा, और बटे में क्या है, बटे में है यहाँ हमारा सेक थीटा जमा एक, बराबर लगाते हुए चले। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से टेन थीटा को यहाँ उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा एक, फिर बटे, यह है सेक थीटा माइनस एक, फिर जमा, और यहाँ क्या आएगा एक, फिर बटे, यह आएगा सेक थीटा जमा एक, और कोष्टक कर देते हैं बंद, बराबर लगाते हुए चलें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को लघुत्तम ले लेते हैं। तो बताइए क्या आएगा। तो यह आएगा हमारा टेन थीटा कहाँ है, बाहर है, फिर अंदर आएगा हमारा यहाँ पर पहला कोष्टक है यहाँ पर हमारा सेक थीटा माइनस एक, और दूसरा कोष्टक क्या है, दूसरा कोष्टक है सेक थीटा जमा एक, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारा यह आएगा सेक थीटा जमा एक। तो लिख लेते हैं इसे सेक थीटा जमा एक, फिर है जमा, फिर क्या आएगा, फिर यह आएगा सेक थीटा माइनस एक। हम देख रहे हैं यह एक एक से कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा पहले है यह टेन थीटा, और फिर ऊपर क्या आएगा सेक थीटा, और सेक थीटा कितने हो गए, ये हो गए हमारे दो सेक थीटा, और बटे में यह है हमारा ए, यह बी, यह ए, यह बी। तो यह हमारा बन चुका है एक बार ए जमा बी, एक बार ए माइनस बी। तो यह है ए की घात दो यानी कि सेक थीटा की घात दो, फिर माइनस बी की घात दो यानी कि एक की घात दो करेंगे तो एक की घात दो यानी कि एक ही होती है। अब हम देख रहे हैं हमारा किसका सूत्र बन चुका है, यह हमारा सूत्र बन चुका है जो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, यानी कि यह है टेन थीटा की घात दो। तो इसके स्थान पर हम रख देते हैं टेन थीटा की घात दो। तो बताइए क्या आएगा। तो पहले क्या है यहाँ, यह है टेन थीटा, ऊपर क्या है, ऊपर है यह है दो सेक थीटा, और बटे में आया है हमारा यह है टेन थीटा की घात दो। अब हम देख रहे हैं यह आपस में कट जाएगा, तो नीचे बचेगा एक टेन थीटा, तो बराबर लिख दीजिए दो सेक थीटा, और बटे में क्या है, बटे में है यहाँ पर यह टेन थीटा। अब हम क्या करते हैं, सेक थीटा का सूत्र रख देते हैं। इसका सूत्र था एक बटे कोस थीटा, और टेन थीटा का साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हम दोनों को लगा देते हैं। तो बताइए क्या आएगा, पहले है दो, फिर है एक बटे यह है कोस थीटा, और पूरे के बटे, फिर टेन थीटा यानी कि साइन थीटा, और बटे कोस थीटा। ये दोनों सूत्र मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताए थे। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, तो यह हमारा आएगा यहाँ पर ऊपर क्या है दो, नीचे क्या है, नीचे है यह है साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, दो की गुणा में एक लिख देते हैं। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा का मान क्या होता है, यह है एक बटे साइन थीटा। तो अब हम इसे लिख देते हैं। तो यह आएगा दो, और एक बटे साइन थीटा, एक बटे साइन थीटा यानी कि यह हो गया हमारा यहाँ पर कोसेक थीटा। तो यह क्या बन चुका है, यह हमारा बन चुका है दायां पक्ष। तो हमने देखा कि हमने दायां पक्ष और बायां पक्ष को एक समान सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।